गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो है प्रोनाउंस में परिवर्तन पढ़ना है। जो कल हम जो है आप लोगों को जो है टेंस पूरा समाप्त कर दिए थे। टेंस में परिवर्तन जो है और उस पर जो है जो कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज हल कराए थे जो है, तो ये टेंस का परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं। यह परिवर्तन यही है और आगे आप जो भी परिवर्तन रहेगा वो टेंस का ध्यान देते रहिएगा। अब इसके बाद आ रहा है कि प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में परिवर्तन आप इसके पहले जो आप परिवर्तन कर रहे थे टेंस का परिवर्तन, और जो भी करता था या जो भी जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस था वह थर्ड पर्सन में था, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रोनाउंस में जो सर्वनाम का परिवर्तन है उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड पार्ट के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में परिवर्तन होता है। मैंने कल बताया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वह शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के सामने किया जाए वह प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस क्या है। तो होता है प्रोनाउंस में जो है एक जो है पर्सन। पर्सन में होता है व्यक्ति। पर्सन मीन्स व्यक्ति। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो है जो व्यक्ति किसी बात को कहता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, और जिससे हम बात करते हैं वह सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वह थर्ड पर्सन होता है। यानी पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन तीन होते हैं। पहला है जो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है, इसकी हिंदी जाएगी प्रथम पुरुष। सेकेंड पर्सन का मतलब है मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन का मतलब है अन्य पुरुष। ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो व्यक्ति कोई बात कहता है वह फर्स्ट पर्सन, जिससे कहता है वह सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है वह होता है थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो फर्स्ट, जैसे मैं कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी मैं क्या हूं? जो बात को कहने वाला है वह फर्स्ट पर्सन, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। और मैं आपसे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं, तो तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन। बात को सुनने वाला क्या होगा? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात किया जाए, हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी राम क्या हो गया? थर्ड पर्सन। यानी बात, किसी भी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, किसी भी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं थर्ड पर्सन। यानी तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसका यूज कैसे होता है? जैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और पॉजेसिव केस के रूप में यूज होता है। जैसे जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो है कि
नॉमिनेटिव केस का मतलब है, नॉमिनेटिव केस का मतलब है कर्ता कारक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कर्म कारक, अर्थात ऑब्जेक्ट जो कर्म के स्थान पर कार्य करता है, जो शब्द, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। और तीसरा इसका है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस इसको बोलते हैं संबंध कारक। पॉजेसिव केस मतलब संबंध कारक, जो संबंध के बारे में है। तो पर्सन जो है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ठीक है, ये हो गया। नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन कर्ता के रूप में आए, यहां कर्ता के रूप में, वह है नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में आए। और पॉजेसिव केस का मतलब है जहां संबंध कारक हो, अधिकार प्रकट हो, वो पॉजेसिव केस है। जैसे हमने कहा कि आई, मैं किसी बात को कहता हूं तो फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता हूं तुम हो, आप हो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो है थर्ड पर्सन। यानी मैं, कभी भी आई जो है ये कर्ता के रूप में आएगा। इस आई का कर्म और रूप क्या होगा? मी। और इसका पॉजेसिव केस संबंध के रूप में माई और माइन का प्रयोग होगा। ठीक है, आई कर्ता के साथ में आएगा, मी कर्म के साथ में आएगा, और माई और माइन जो है ये पॉजेसिव केस के रूप में आएगा। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ठीक, और दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम जो है करते हैं जो है, तो ये जो है कर्ता के रूप में, मी कर्म के रूप में आएगा, माई और माइन क्या होगा? पॉजेसिव केस। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। आई, मी, माई, माइन, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में ही ये आएगा आई, मी, माई, माइन, और फिर ये आता है वी, हम, और कर्म के साथ क्या आएगा? अस। और पॉजेसिव केस के रूप में आएगा आवर या आवर्स। इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसको ध्यान दीजिए, यही चीज आएगा प्रोनाउन के परिवर्तन में। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब देखिए सेकंड पर्सन में क्या आएगा? तुम या आप। यू की अंग्रेजी है, जिसकी हिंदी तुम भी होती है, आप भी होती है। सेंस के आधार पे आप लगा सकते हैं, कोई बड़ा है आप और तुम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कर्ता के स्थान पे यू आएगा। ठीक, और कर्म के स्थान पर भी यू ही आता है, और संबंध के स्थान पर योर आएगा और योर्स आता है। यानी बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन है, तो उसका शब्द कौन है? यू है, यू है, यो है, योर से। कर्ता के स्थान पे यू आएगा, कर्म के स्थान पे भी यू आएगा, और पॉजेसिव केस में योर और योर्स आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे थर्ड पर्सन, इसके बाद जितना बच जाए सब थर्ड पर्सन है। राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, मोहन है, वह है, वे है। ठीक है, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है। तो जैसे ही, कर्ता के साथ क्या आएगा? ही। ठीक, और कर्म के साथ क्या आएगा? हिम। और पॉजेसिव केस में इसका हो जाएगा हिज। ठीक, अब देखिए शी, यह मैस्कुलिन जेंडर के प्रयोग होता है। ही मीन्स वह पुरुष के लिए, और शी मीन्स भी वह होता है, यह स्त्रीलिंग के लिए फेमिनिन जेंडर के प्रयोग होता है। शी, और शी का कर्म वाला रूप क्या होगा? हर। और इसका पॉजेसिव केस भी आएगा हर, और हर्ष भी आता है। ठीक है, ही, सी। इसके बाद दे मीन्स वे,
ये जो है कर्ता के रूप में आएगा, और यहां जो है कर्म के रूप में आ जाएगा देन, और पॉजेसिव केस में आएगा देयर, और देयर से भी आता है। अब इसका निर्जीव के लिए आता है इट, और कर्म के स्थान पर भी इट ही आएगा, और पॉजेसिव केस में आ जाएगा इट्स। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, मैं फर्स्ट पर्सन आई, तुम सेकंड पर्सन, और राम क्या है ही सी, इसके अलावा राम श्याम मोहन सीता गीता जो भी आएगा ये थर्ड पर्सन में आएगा। राम क्या हो गया, थर्ड पर्सन। यानी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। तो ये प्रोनाउन जो है आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताया जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपके ये प्रोनाउन आएंगे, और अभी तक जो आप टेंस का परिवर्तन कर रहे थे ये प्रोनाउन कहीं नहीं आया था, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं गया था। अब ये प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, तो ये चीज जान लीजिए कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। आई कर्ता के रूप में आएगा, मी कर्म के रूप में, माई और माइन पॉजेसिव केस में, वी अस आवर आवर्स, ठीक ना, ये कर्म के स्थान में आएगा, पॉजेसिव केस में आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, बताया जाएगा कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन कहां होगा। तो फर्स्ट पर्सन पूरे याद कर जाइएगा, लिख के इसको लिख कर याद कर जाइएगा कि ये फर्स्ट पर्सन है इतना, और ये सेकंड पर्सन है यू, योर, योर्स। बाकी जो बच गया राम श्याम सीता गीता, किसी का नाम आए, ही हिम हिज, सी हर, ठीक है, दे देन देयर, और ये जो भी आएगा इसका प्रयोग हम थर्ड पर्सन में करेंगे, ठीक है। तो इसका परिवर्तन जो है हम करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस में परिवर्तन। ये सारे प्रोनाउंस हैं, ये जितना मैं लिखा हूं ये सब प्रोनाउंस हैं। अब इस प्रोनाउंस का परिवर्तन कैसे होता है, अब मैं जब बताऊंगा आपको कि रिपोर्टेड पार्ट का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलता है, तो आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। रिपोर्टेड पार्ट का सेकंड पर्सन क्या क्या आता है, किससे बदलेगा। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। थर्ड पर्सन का वाक्य तो आप पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसलिए थर्ड पर्सन आ रहा था कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो ही रहता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, जो है इसे कोई वाक्य लेते हैं, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, जो है इसे मोहन said, I have completed my work. मोहन said, I have completed my work. मोहन ने कहा कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, मैं अपना कार्य पूर्ण कर चुका हूं। अब देखिए, अब हमको जो पहले टेंस पढ़े सबका ध्यान देना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक, तब इसके टेंस में परिवर्तन होगा। पीछे वाला जो भी पढ़े हैं उसका ध्यान देना हमको, जो है इसके टेंस में परिवर्तन होगा। अब नया चीज आ गया आपको, आई और माई, इसके पहले नहीं आ पड़े थे। तो ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, आई कर्ता के रूप में है, और माई किस रूप में है, पॉजेसिव केस के रूप में, संबंध के रूप में आता है, या आई के लिए अपना अपने की अंग्रेजी भी होता है। यानी आई के लिए अपना अपनी अंग्रेजी क्या होगा, माई, वी के लिए अपना अपनी क्या होगा, आवर, यू के लिए क्या होगा अपना योर, है ना, ही के लिए अपना अपनी अंग्रेजी क्या होगा, हिज, सी के लिए अपना अपनी क्या होगा, हर, दे के लिए क्या होगा अपना देयर, इट के लिए इट्स, ठीक है। तो यदि रिपोर्टेड पार्ट फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टेड पार्ट का कर्ता हो या कर्म हो या पॉजेसिव केस हो, यदि फर्स्ट पर्सन में है तो इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन में ये सभी है, इतना कोई भी शब्द यदि आता है
तो उसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से करते हैं। कैसे करते हैं भी बता रहा हूं जो है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आएगा तो मैं बताया था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्ता है उसका प्रोनाउन हम यहाँ ले आके लिखेंगे। पहले लिखते हैं फिर देखते हैं। पहले परिवर्तन क्या होगा इसका? मोहन सैड, सैड का सैड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन सैड दैट। कह रहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, देखिए यहाँ पे आई कर्ता के साथ में आया है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से होगा, यानी मोहन से। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से परिवर्तन होगा और इस कर्ता का प्रोनाउन यहां लिखेंगे, यानी मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? वह। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? वह, ही। हम कहें मोहन एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह किसके लिए आया? मोहन के लिए। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो यहां पे हो जाएगा आई के स्थान में क्या आ जाएगा? ही, क्योंकि हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदले हैं और इस कर्ता का प्रोनाउन यहां पे होगा ही। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट से बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैज और है बदल जाएगा। इसमें जो है बदल क्या बदल जाएगा? हैड। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है और पास्ट परफेक्ट में रहता है, तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब यहां लिखा है माई वर। अब देखिए तो माई को भी बदलना है, फर्स्ट पर्सन है। अब देखिए इसमें माई कहां आया है? यहाँ पे माई आया है, ठीक। और यहाँ पे प्रोनाउन इसका ही आ गया, ठीक है। तो इसका प्रोनाउन ही होगा और ही का पॉजेसिव केस क्या होगा देख लीजिए। ही यहाँ पे है और इसका पॉजेसिव केस क्या है? हिज है। क्या है? हिज है। तो माई के स्थान पे जो है ये कंप्लीटेड हिज वर्ब, हिज वर्ब। यानी यदि रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से हम परिवर्तन करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन यहां लिखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब मोहन का प्रोनाउन ही होगा और जिस रूप में रहेगा उसी रूप में आएगा। कर्ता के स्थान परिवर्तन करना है तो कर्ता के स्थान पर देखिए आई है, तो आई के स्थान पर देख लीजिए कर्ता और रूप क्या होगा? ही, ठीक। और फिर यह माई है तो माई के स्थान पर देख लीजिए क्या है? हिज, ठीक है। अगर मी रहता तो उसके साथ क्या होगा? हिम। यानी जिस रूप में यहां लिखा है उसी रूप में प्रोनाउन को परिवर्तन करके हमको यहां लिखना है। यहां पे जिस रूप में लिखा हुआ है कर्ता के स्थान पे, तो कर्ता वाला रूप लिखना है इसका। अगर कर्म के स्थान पे है तो इसका जो प्रोनाउन होगा उसका कर्म वाला रूप लिखेंगे। अगर पॉजेसिव केस है, अपना अपनी की अंग्रेजी है, तो इसका प्रोनाउन बना के और वो वाला रूप लिखेंगे यहाँ पे हिज, हिम। हिज की जरूरत है, हिज लिखिए। तो ये इसका परिवर्तन होगा। यानी जो है कि रिपोर्टेड पार्ट में यदि फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसका परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से होगा। ये ध्यान देना है, हमने कहा था। और टेंस जो पीछे पढ़ चुके हैं टेंस, उसका परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है। जैसे एक वाक्य है, मोहन said to me, मोहन said to me, या मोहन के जगह हम कुछ और लिखते हैं, शीला said to me I have learned my lesson. शीला said to me, शीला ने मुझसे कहा कि मैं अपना पाठ याद कर चुकी हूं, ठीक है। तो जो है क्या जाएगा?
शीला, अब देखो ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, टोल्ड मी दैट। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से, इससे शीला का प्रोनाउन क्या होगा, शी। इसका प्रोनाउन क्या होगा, शीला का, चूंकि स्त्रीलिंग है तो शीला का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो सी, ये स्मॉल लेटर में होगा। सी हैड का क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में हैड। सी हैड लर्न, सी हैड लर्न। अब यहां पे माई है तो सी है, तो सी का अपना मीनिंग क्या हो जाएगा, हर लेसन। शीला टोल्ड मी दैट शी हैड लर्न हर लेसन। ठीक है, तो देखिए रिपोर्टेड पार्ट में यदि फर्स्ट पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से होता है। ठीक, और रिपोर्टेड पार्ट में यदि सेकेंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब से के कर्म से उसका परिवर्तन होता है, ऑब्जेक्ट से परिवर्तन होता है। यदि सेकेंड पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से परिवर्तन होगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन फिर कल देखेंगे, ये चीज आप याद कर जाइएगा इसको। अब इसको कल बताएंगे, अब इसको बताएंगे जो है कि परिवर्तन कैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का होता है। बस इतना।